भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति की ध्वजा लेकर देव संस्कृति दिग्विजय करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सब के बीच हैं। आप सब भली भांति परिचित हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो उनको व्यक्तिगत तौर से ना जानता हो, और कोई भी गया तो उनकी स्नेह की एक दृष्टि ने हम सबको कृत कर देते हैं। इसलिए आपके समाधान सबके होंगे। जो भी आपके मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे होंगे वो आध्यात्मिक समाधान आज के इस ज्ञान सत्र से संपन्न होंगे। मैं श्रद्धेय के श्री चरणों में आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पावन भूमि, देवभूमि, ऋषि भूमि पर ज्ञान की धारा बहाने का कष्ट करें। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब, जोरदार करतोल ध्वनि से श्रद्धेय का अभिनंदन। सूर्य हमारी इस धरती का सब कुछ पोषण करने वाला, सब कुछ करने वाला सूर्य है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च, सूर्य जगत की आत्मा है, और जगत की आत्मा होने के नाते हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य न हो तो हम लोगों का जीवन बिल्कुल संकट में पड़ जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी सूर्य को गायत्री मंत्र का जो आराध्य देवता है मूल मानते हुए सूर्य की साधना का मंत्र बनाया और मंत्र ढूंढ करके गायत्री मंत्र को सबके सामने रखा। बड़ा आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था, क्योंकि हर कोई नहीं करा सकता गायत्री मंत्र का जाप। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए स्वयं तपस्या की, और उस तपस्या के दौरान उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे। इस कष्ट साध्य यात्रा के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र सबके लिए खोल दिया। सब कोई कर सकते हैं, नर नारी जाति वर्ण का कोई भेद नहीं, सब कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ सबसे पहली क्रांति हुई होगी पूरे विश्व में, जिसमें कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा गायत्री मंत्र सबके लिए खोल दिया गया। सब कर सकते हैं, इसको सब कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वेदानाम साम वेदोऽस्मि और छंदानाम गायत्री अस्मि, मैं छंदों में गायत्री मंत्र के रूप में मौजूद हूँ। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात मौजूद है। साक्षात परमात्मा की चेतना इस मंत्र में मौजूद है, और इसके लिए हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। परम पूज्य श्री गुरुदेव से भी ध्यान कराते हैं, तो सूर्य का ध्यान, और सूर्य का ध्यान उगते हुए सूर्य का ध्यान, डूबते हुए सूर्य का नहीं, उगते हुए सूर्य का ध्यान। उगता हुआ सूर्य जो है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये जो रंग हम पहने हुए हैं यहाँ पर, ये उगते हुए सूर्य का रंग है। हमारे जैसे अनेक आप सब जो कि आप पहने हुए हैं, ये है वासंती रंग। वसंत अभी अभी आया है, थोड़े दिन पहले, एक महीने के अंदर आया है। वसंत आने के साथ साथ उल्लास आ जाता है चारों तरफ। मैं जब से यहाँ आया हूँ, कल शाम से, रात से, तो मैं इस अरण्य हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं इसकी एक सुवास सूंघ रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ जो हवा चल रही है वो हवा बहुत स्वस्थ है, सशक्त है और साधनामय है। यहाँ लोगों ने तप किया है, जप किया है, इस वजह से यहाँ पर इतनी सुंदर सुवास है। आज प्रातःकाल मैंने सूर्य के दर्शन किए। सूर्य के दर्शन करने का सौभाग्य कई बार मिला, पर नैमिषारण्य में मैं पहले 2005 में आया था, जब मैंने यहाँ के चक्र तीर्थ की सफाई की थी। मैं खुद उतरा था चक्र तीर्थ में, और खुद उतर करके मैंने सारा का सारा, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम थी पूरी शांति कुंज की, हम सब ने साफ किया 2005 में। उसको आप YouTube पे देख सकते हैं, उसको मिल जाएगा आपको। उसके बाद में अब आया हूँ।
मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ लाया गया, और इसके लिए हमारे सुधाकर जी और ललित जी ये दोनों माध्यम बने कि इन्होंने मुझे इसमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया कि आप आइए और आप आकर के साधना अरण्य की स्थापना के लिए प्रयास कीजिए। मित्रों, ये जो स्थान है ये बहुत सुंदर स्थान है। आप बाकी चीज़ पे मत जाइए, स्थूल चीज़ों पे मत जाइए, गंदगी बहुत है और ये है और वो है, ये मत जाइए। आप ये देखिए यहाँ सूक्ष्म रूप में देवी सत्ताएं रहती हैं। माँ पराम्बा लालता माँ का यहाँ मंदिर है, दर्शन है, यहाँ चक्र तीर्थ विद्यमान है, और परम पूज्य गुरुदेव ने 2 साल तक यहाँ रह करके तप किया। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितने स्थानों पे किया होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने गुरुदेव से पूछा भी कई बार तो वो चुप कर गए। पर उन्होंने गायत्री तपोई मथुरा में किए, उन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में नहीं किए क्योंकि करके आए थे वहाँ से अनुष्ठान। 1926 में आरंभ किया था, 1950 में उसका समापन करने लगे थे। इस बीच 48 में या 47 में कभी यहाँ आए वो, और यहाँ रह कर के उन्होंने चक्र तीर्थ के पास, यहाँ जहाँ हम लोग ये भूमि बनाने जा रहे हैं, ये जो निर्माण करने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि जहाँ बैठे हैं इसी भूमि में गुरुदेव ने अपना एक झोपड़ी डाल करके और यहीं उन्होंने तप किया। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, मुझसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और यज्ञ कर रहे हैं, और उसके बाद जब मौका लगेगा तब आप आते रहेंगे। मेरे लिए बार बार आ पाना संभव नहीं हो पाएगा, और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया हमारे इन भाइयों के माध्यम से। हम सूर्य का ध्यान करेंगे और सूर्य के ध्यान के माध्यम से गायत्री मंत्र का जप करेंगे। एक मंत्र, गायत्री मंत्र से शक्ति, स्वर में, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी बंद, आधी खुली, और प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, और यहाँ बैठे सभी हमारे 88,000 तो नहीं हैं, पर जितने भी ऋषिगण बैठे हैं सभी, उन सब की स्थूल उपस्थिति में आप सभी की, सभी ऋषिगण हमारे इस क्षेत्र के और आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्राणवान कार्यकर्ताओं, यहाँ के स्थानीय नागरिक, यहाँ के स्थानीय महंत, और जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों। ये तीर्थ जो है ये गोमती नदी के बाएं तट पर है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तीर्थ का जिक्र जगह जगह होता है। सत्यनारायण कथा हर घर में होती है, एकदा नैमिषारण्य, उसमें एक वर्णन आता है, एकदा नैमिषारण्य। एक बार नैमिषारण्य में कथा हुई, बस। ये जो नैमिषारण्य है ये एक ऐतिहासिक नाम है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अभी हम जब विदेश जाते हैं तो हमारे साथ साथ चलने वाले सभी संत लोग जो बैठे नीचे, ये लोग भी कहते हैं डॉक्टर साहब आप बैठे भर रहिएगा, हम तो सत्यनारायण की कथा करा देंगे। सत्यनारायण की कथा करा के आते हैं ये लोग, और सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो वहाँ उन लोगों को ये लगता है कि वास्तव में सत्य हमारे यहाँ स्थापित हो गया है, सत्य की स्थापना हो गई हमारे यहाँ, क्योंकि इनके माध्यम से हमको सत्यनारायण कथा मिली। एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने तप किया। 88,000 ऋषियों का तप कंटिन्यूस चलता रहा। और मित्रों, यहाँ ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई गई।
उग्रश्रवा द्वारा। वायु पुराण में जिक्र आता है इसका। भगवान ने नाम क्यों इसका पड़ा नैमिषारण्य? निमिष मात्र में, निमिष यानी क्षण का, पल का एक छोटा सा हिस्सा, निमिष मात्र में दानवों का संहार किया था, अतः यह नैमिषारण्य कहलाया। नैमिष अरण्य, नैमिष अरण्य। ये कितनी भारतीय संस्कृति की कितनी पुरानी परंपरा है, कितना ऐतिहासिक ही क्रम है जहाँ हम लोग ये क्रम कर रहे हैं मित्रों। भगवान के मनोमय चक्र की नेमी जो थी, नेमी चक्र की नेमी यहाँ गिरी थी, अतः ये नैमिषारण्य कहलाया। कूर्म पुराण कहता है, वायु पुराण कहता है। मित्रों, और भी कहीं गिर सकती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने स्काई लैब गिरने वाला था तो हमसे अनुष्ठान कराया। उन्होंने कहा भाई देखो, कहीं भी गिर सकता है, अगर वो गिरा भारत पर तो बहुत लोग मारे जाएंगे, तो हम उसके लिए अनुष्ठान करेंगे। तो हम लोगों ने सबने 2 महीने का अनुष्ठान किया, ताकि उसमें उस पीरियड में 1979-80 की बात बता रहा हूँ, और उस पीरियड में हम लोगों ने सबने पूरे निवृत्त नियमों का पालन किया। मित्रों, वो जाके गिरा प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में, तो हमें कोई संकट नहीं हुआ। मित्रों, ऐसी तरह से जब ये नेमी गिरी तो वो यहीं गिरी नैमिषारण्य में, और किसी जगह पे नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि ये पुण्य स्थली है, भारतवर्ष पुण्य स्थली है, और भारतवर्ष की पुण्य स्थली में नेमी का गिरना मतलब बहुत बड़ी बात है। यहीं पर गिरी, और यहीं हम लोगों ने इसमें भगवान विष्णु के चक्र की नेमी नैमिष में गिरी। ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा, वो भी यहीं गिरा। यही तपस्या स्थल नैमिष बना। ये चक्र तीर्थ जो है, जहाँ आप, जिसके सामने आप लोग बैठे हैं, षटकोणी है। अभी मैं होके आया हूँ, 120 फुट व्यास है। परम पूज्य गुरुदेव वहाँ किनारे पे खड़े होकर के, जल में खड़े होकर के जप किया करते थे, और उसमें जप खत्म होने के बाद थोड़े से चावल डाल देते थे। कई लोग डालते थे चावल उसमें, तो चावल में से जितने चावल उनके हाथ में आ जाते थे, उतना ही चावल वो पका करके और उसका थोड़ा सा खिचड़ी बना करके उतना ही हिस्सा 24 घंटे में एक बार लेते थे। बड़ा कठोर तप किया गुरुदेव ने, और वो भी नैमिषारण्य में किया। इसलिए आप लोग उसके साक्षी बन रहे हैं कि हमने परम पूज्य गुरुदेव के तप के लगभग 60-70 साल बाद उसका यहाँ पर दर्शन किया। मित्रों, ये जो महर्षि शौनक का नाम आता है, अक्सर ज्ञान सत्र की बात आती है, तो प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें चक्र दिया और कहा चलाते हुए चले जाओ, इसको चलाते जाओ। चक्र ही ऐसा होता है, आपको मालूम है, भगवान सुदर्शन चक्र का चक्र मालूम है। जहाँ इस चक्र की नेमी बाहरी पर्दी, चक्र नेमी का मतलब होता है बाहरी पर्दी, गिर जाएगी, वहीं सूत्र का, वहीं अपना सूत्र का पाठ करो। साथ में 88,000 ऋषि भी थे, सब साथ साथ चले। नैमिष में चक्र की नेमी गिरी और यही चक्र तीर्थ बना भी था। तो ये चक्र तीर्थ यहीं पर क्यों है और कहीं क्यों नहीं बना? इसलिए कि यहीं पर वो गिरी थी, इसलिए यहाँ उसका यहाँ पर महत्व है, महात्म है, और हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। सारी दुनिया में कथा करने वाले यहाँ आके कथा करने में बड़ा सौभाग्य महसूस करते हैं, पर यहाँ सब लोग नहीं आ पाते, सब लोग व्यवस्था नहीं बना पाते इतनी। बड़े बड़े स्थानों पे, बड़े बड़े घरों, बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े महलों जैसे स्थानों पर कथाएं होती हैं, पर कथाएं वो उसी रूप में होती, मनोरंजक रूप में। जो वास्तव में असली कथा हुई थी वो सूत शौनिक संवाद हुआ था, सूत शौनिक संवाद। और सूत ऋषि ने कहा, शौनिक जी ने सुना, और इसको लिपिबद्ध किया गया, तो ये 18 पुराण बने। 18 पुराण का निर्माण इसी के माध्यम से हुआ। मित्रों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपना कोई पूर्व जन्म के हमारे कोई कर्म रहे होंगे, अच्छे कर्म रहे होंगे, कि हमको यहाँ बैठ कर के उस कथा के बारे में जानने को मिल रहा है। हम अपने न जाने कितने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पापों को भी यहाँ शमन कर सकते हैं। हम केवल वही नहीं, बल्कि हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, हे भगवान हमें कभी जन्म दो तो केवल एक ही स्थान पे देना, भारत भूमि में और कहीं नहीं। भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ देवी देवता रहते हैं और देवी देवताओं का स्थान है ये। आप ये मत सोचना कि साहब हमको अमेरिका में मिल जाए जन्म, तो अमेरिका में पैसा खूब मिलेगा। क्या करोगे अमेरिका जाके? वहाँ जाओगे
और अगर चीन में जन्म हो गया तो चीन में तुमको वो कोरोना वायरस हो जाएगा, मर जाओगे वहाँ जाकर। कहीं नहीं जाना, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाना। हिंदुस्तान से बढ़िया सुंदर देश कोई नहीं है मित्रों। बहुत सुंदर देश है अपना भारतवर्ष, हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। इसलिए आप ये मान कर चलिए कि आपका ये जो भारतवर्ष है इसके अंदर ही देवी देवताओं का निवास है, और यहीं पर आकर के सूत ऋषि ने 18 पुराणों की कथा सुनाई। यहाँ पर चक्रतीर्थ है, व्यासगद्दी है, मनु शतरूपा का स्थान है यहाँ पर। अब मनु शतरूपा हमारे आदि पुरुष हैं। मनु शतरूपा ने भगवान को अपने गर्भ में स्थापित करने के लिए शतरूपा ने प्रार्थना की, भगवान ने जन्म लिया उनके यहाँ, और उसके बाद फिर वो परंपरा चलती चली आई। नहीं तो शायद भगवान मनुष्य योनि में नहीं आते, पर आए क्योंकि मनु शतरूपा का तप था। हनुमानगढ़ी है, यहाँ पे चारों धाम का मंदिर है, त्रिशक्ति धाम है, और मिश्रिक में दधीची कुंड है। तो मैं दधीची के बारे में कुछ भी बताऊं तो कम है। दधीची ने जो तप किया, दधीची के तप से जो उनकी जो हड्डियां वज्र के समान हो गई थी, वो उन हड्डियों से वज्र बना, और वज्र बनने के बाद इंद्र ने उसके माध्यम से वृत्रासुर का हनन किया। वृत्रासुर राक्षस, अगर वो न मारा जाता, और एक ही तरीका था, भगवान ने कहा कोई तप से अपनी जब अस्थियाँ दे दे तो उसकी अस्थियों से ही वज्र बनेगा। मित्रों, ये तो भारत की परंपरा है, दान करना। अरे शरीर दान दे देंगे, देह दान कर देंगे। हमने एक समिति बनाई है, दिल्ली में समिति का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, और हरिद्वार में उसका छोटा ऑफिस है, जहाँ हम लोग देह दान समिति में रजिस्टर करते हैं। मित्रों, मैंने भी अपनी भी और जीजी ने भी अपनी देह पूरी दान करने का सोचा है। हम भी किसी के काम आ जाएं, किसी न किसी के काम आ जाएंगे। हमारी दोनों आंखें काम आ जाएंगी, हमारे शरीर के एक अंग काम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने शरीर को जला करके, समाधि बना करके, हमारे जितने महापुरुष हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, राजनीतिक पुरुष हों, उन सब ने अपनी समाधियाँ बना करके राजघाट पे बना रखी हैं। मैं नहीं चाहता मित्रों कि मेरी समाधि बने। मैं चाहता हूँ कि मुझे याद किया जाए तो मेरे गुणों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से याद किया जाए, न कि समाधि के माध्यम से। ठीक है मित्रों, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, दधीची की सौगंध खाकर मनी मन सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या दान दे सकते हैं। आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा दान दे सकते हैं। दधीची ने अपना वज्र दिया, शरीर दिया, बोन्स दी, हड्डियाँ दी, और वज्र के रूप में मिली। मित्रों, यहाँ नारदानंद आश्रम है, उड़िया आश्रम है, ललिता देवी मंदिर है, जहाँ देव का हृदय गिरा था, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जिनको जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा के आदेश से ललिता देवी प्रकट हुई थी। मैं अभी वहीं होके आया हूँ। ललिता देवी का जो मंदिर है, बड़ा शक्तिशाली मंदिर है, बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ के साथ इसको जुड़ जाने के कारण ये बहुत सुंदर स्थान बन गया है, बहुत ही विलक्षण। आप इन सब को देख करके समझ सकते हैं कि हमने क्यों इसको परम पूज्य गुरुदेव के नाम से साधना अरण्यक बनाने का सोचा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें संयोग के रूप में हम मिल रही हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इस माध्यम से, हमारे इस साधना अरण्यक के माध्यम से बड़े बड़े लोग यहाँ आएँ, और बड़े बड़े लोग उस साधना अरण्यक के माध्यम से तपस्या की ऊर्जा का कण कण, थोड़ा थोड़ा अंश यहाँ से लेके जाएं। मित्रों, ये जो चक्रतीर्थ है, ये एक चीज़ का प्रतीक है। हमारे शरीर में षट चक्र हैं, और इन षट चक्रों के माध्यम से हम अपने चक्रों को याद करते हैं। ये चक्रतीर्थ जो है, हमें अपने चक्रों की याद दिलाता है। इसी चक्रतीर्थ के माध्यम से हमको ये आदेश मिलता है कि अपने चक्रों को शुद्ध रखो, नीचे से ऊपर तक शुद्ध करते हुए चलो, मूलाधार से ऊपर तक। यहाँ सहस्त्रार चक्र है, यहाँ नीचे मूलाधार है, यहाँ हमारे बीच में सूर्य चक्र है। इन सबको शुद्ध करते चलो। चक्रतीर्थ का संकल्प तभी पूरा होगा जब आप अपने चक्रों को शुद्ध करेंगे। हमारी संस्कृति धर्मचक्र प्रवर्तन की संस्कृति है। पूर्व काल में भी हम लोगों ने धर्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति को, धर्म को पूरे देश में फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया। अभी भी लोग ये मानते हैं कि अगर कोई पुरातन संस्कृति है, कोई पुराना धर्म है, अगर कहीं है, शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, तो वो
हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म है। एकमात्र धर्म जो है मित्रों वो हिंदू धर्म है, जो शाश्वत है, सनातन है, जिसकी मान्यताएं बहुत ही विलक्षण मानी जाती हैं। मित्रों एक और बात है मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति के 5 हमारी स्तंभ हैं। पहला देवालय, मंदिर। देवालयों के माध्यम से हमारे घरों में श्रेष्ठताएँ आती हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ जाती हैं, सत्प्रवृत्तियाँ आती हैं। घर घर में देवालय हैं। आप यहाँ से चले जाइए, पुष्कर चले जाइए, आप द्वारका चले जाइए, सब जगह चले जाइए, देवालयों की स्थापना घर घर में हुई है। 7 लाख गांव हैं तो 7 लाख देवालय हैं हमारे यहाँ। और इन देवालयों का हम ये मान करके चलें कि इन देवालयों के माध्यम से देवों की ऊर्जा हमारे यहाँ आती है, जो देते रहते हैं हमेशा, जो देने की इच्छा रखते हैं। ऐसे देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। देवता देते रहते हैं और देने की इच्छा रखते हैं। देवता निरंतर यज्ञ करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो हम देवालय के माध्यम से पहला स्तंभ हमारा जो भारतीय संस्कृति का है वह है देवालय। तो दूसरा है हमारा, अगर आप जानना चाहते हो तो वह है हमारा गुरुकुल। गुरुकुल, जहाँ पर गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। हमारे भगवान कृष्ण भी सांदीपनी के गुरुकुल में गए और भगवान राम भी वशिष्ठ के गुरुकुल में गए, वहाँ जाकर उन्होंने अध्ययन किया। तो ये जो 2 मैंने नाम बताए हैं ये बड़े विलक्षण हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। देवालय और गुरुकुल। तीसरा है मित्रों, अगर आपको जानना है तो आप ये मान करके चलिए कि हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना है, और वो है हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली वो चीज़ जो हमारे लिए हमेशा उपयोगी रहती है। और हम जब भी जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो हम जा कर के अपना वहाँ पर सब कुछ दे के आ जाते हैं। तीर्थ, तीसरा है तीर्थ। देवालय, गुरुकुल और तीर्थ, ये तीसरा है मित्रों तीर्थ। तीर्थ जो है ये शक्ति के केंद्र हैं, और इनकी यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो बहुत घनीभूत होती है। वहाँ कोई ना कोई महापुरुष चला है, कोई ना कोई महामानव वहाँ गया है, किसी न किसी महापुरुष ने, महामानव ने वहाँ पर अपना स्थान रखा है। इसलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई तीर्थ बनता है तो कैसे बनता है। शुरुआत देवालय से होती है। हमारे यहाँ माता पराम्बा ललिता देवी का मंदिर हमारा ये बनने जा रहा है, गायत्री माता का मंदिर और परम पूज्य गुरुदेव का साधना अरण्यक। ये सब मिलकर के देवालय से हम इसको एक जागृत, जीवंत, ज्वलंत तीर्थ बना देंगे इसको पूरा का पूरा। ये जो है ये तीसरी स्थापना है मित्रों। ये जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, आश्रमों की परंपरा रही है। चौथी चीज़ है आश्रम। आश्रमों में हमारा शांति कुंज का आश्रम आप सबको मालूम है। आपको मालूम है कि ऋषियों के आश्रम जगह जगह हुआ करते थे। स्वामी नारदानंद जी का यहाँ आश्रम था। यहाँ कई तिथि, मुझे लगता है 88,000 ऋषियों के 88,000 आश्रम भी रहे होंगे, या हो सकता है एक ही आश्रम के साथ जुड़े हुए कई लोग रहे होंगे। तो ये जो आश्रम हैं, ये आश्रम लोगों के लिए कार्यशाला चलाते थे और लोगों को टीचिंग देते थे, पूरी की पूरी लोगों को जीवन जीने का प्रशिक्षण देते थे। विशेष रूप से जो उन लोगों को जो जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया, अब आके आश्रम में रहो और आश्रम में रह करके साधना सीखो, साधना करो। साधना का बड़ा महत्व है, पर आदमी क्या होता है अपने लौकिक जीवन में इतना ज़्यादा लिप्त हो गया है कि साधना का महत्व उसके लिए कम हो गया है। इसलिए आश्रम में आकर के अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करना। अंतिम है मित्रों 5वां आरण्यक वो होता है जो साधना के लिए बना हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अरण्य क्षेत्र में बना हो। जैसे नैमिषारण्य, यह आरण्यक है। हम इसको अब आरण्यक का सही रूप देने जा रहे हैं। वास्तव में सही अर्थों में आरण्यक का सही रूप देने जा रहे हैं। और यहाँ आने वाले दिनों में कई सत्र चलेंगे, कई प्रशिक्षण चलेंगे और कई चीज़ें ऐसी सिखाई जाएंगी जो हमारे प्रज्ञा पुराण में हमने परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं।
हमारे वो सारे के सारे प्रशिक्षण यहाँ चलेंगे। तो मित्रों, ये एक प्रकार से शांति कुंज का एक ऐसा अंग बन जाएगा जिसमें कि निरंतर नियमित रूप से वो क्रम चलता रहेगा, जिससे प्रशिक्षण बराबर नियमित रूप से होता रहेगा। मित्रों, आदमी जो है वो सहज स्वभाव से प्रशिक्षण चाहता है, हर क्षण प्रतिक्षण। हम लोग 9 दिवसीय प्रशिक्षण चलाते हैं शांति कुंज में, 1 महीने का प्रशिक्षण चलाते हैं शांति कुंज में, और हम एक तीर्थ योजना के अंतर्गत, तीर्थ निर्माण की योजना के अंतर्गत शांति कुंज को विकसित कर चुके हैं। और विकसित करने के बाद एक कल्प वृक्ष बना दिया हमने वहाँ। जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, जो भी आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। हम भी चाहते हैं कि पूरे इस साधना अरण्यक के माध्यम से पूरे के पूरे इस हमारे इस नैमिषारण्य में ऐसा माहौल बने कि लोग आएँ तो अंदर आने के बाद उनके मन में काम वासना का विचार ही ना आए, उनके मन में किसी तरह की कोई और बात आई ही नहीं, बस केवल आध्यात्मिकता, केवल आध्यात्मिकता। लखनऊ जैसे महानगर के नज़दीक, कानपुर जैसे महानगर के नज़दीक, शाहजहाँपुर जैसे महानगर के नज़दीक एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल आध्यात्मिक चिंतन चेतना से अनुप्राणित हो, केवल यही होगा नैमिषारण्य। इसलिए नैमिषारण्य की आप ये मान के चलिए कि ये स्थापना जो अब हो रही है, ये थोड़ी विलम्ब से हुई, 21वीं सदी में हुई, और 21वीं सदी में भी दूसरी सदी में दूसरी सेंटेनरी में हो रही है, 2020 में होने जा रही है। तो मित्रों, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके साथ जुड़ कर के आपके जीवन में बहुत कुछ सौभाग्य आएगा यदि आप इसके साथ जुड़ कर के काम करेंगे। यहाँ पर साधना सत्र चलेंगे, 9 दिवसीय सत्र चलेंगे। साधना यहाँ आकर करने का अलग ही लाभ है। अगर आप अपने घर में करते हैं तो घर में क्या होता है, घर में वातावरण बच्चों का, बेटे बहू का, बहू सास का, सास ननद का, इन सब का वातावरण रहता है। तो उसकी वजह से सारी जितनी गंदगियाँ रहती हैं, जितनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपस में, उसकी वजह से वातावरण बड़ा प्रदूषित होता है। फिर हमारे घर में एक असुर आ गया जिसका नाम है टीवी। वो टीवी भी चलता रहता है, और टीवी चलने के साथ साथ हमारे जेब में एक डब्बा पड़ा रहता है, इसका नाम है मोबाइल। वो उसके माध्यम से आप जगह जगह बात कर लेते हैं। मैं तो कई लोग ऐसे देखे हैं जो वो करते हैं, जब करने के साथ साथ बात भी करते रहते हैं फ़ोन पे। क्या फ़ायदा है इससे, क्या फ़ायदा है? आप अगर मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं तो साधना करिए मन लगा के। तो ऐसी साधना जिसमें मन लगा के साधना हो, उसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। कैसे प्रशिक्षण किया जाता है, कैसे आहार का संयम किया जाता है। हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। हमारे जीवन में नियमित रूप से एक व्यवहारिक दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम रहते हुए हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। इसलिए ये बहुत विलक्षण सौभाग्य बना है कि हमारा ये केंद्र बनने जा रहा है। अभी करीब 48,000 स्क्वायर फीट है एरिया। फिर बाद में हमको उम्मीद है कि आसपास का एरिया भी मिल जाएगा तो हम और बड़ा बना देंगे इसको, और शांति कुंज का एक उपकेंद्र बनाएंगे। बहुत विलक्षण होगा। माँ गोमती नदी जो है ये हिमालय से आती है। लोगों को तो अंदाज ये है कि यहीं पर है, पर ये गोमती नदी हिमालय से आती है। और मैंने इसका उद्गम क्षेत्र देखा है जहाँ से ये निकलती है, और वो उसको जैसा मैंने देखा है बड़ा शुद्ध देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको यहाँ भी हम ऐसे ही शुद्ध बना देंगे जैसा वहाँ पर था। मैंने बिल्कुल पारदर्शी जल देखा है, नीला जल, पारदर्शी जल देखा है। ग्लेशियर से निकलती हुई आती है। बागेश्वर के पास, बागेश्वर तीर्थ है हमारे उत्तराखंड में, हिमालय के पास, तो उसमें से निकलती आती है। तो ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी का ऋषियों का निवास है, और ये यहाँ से निकल के जाती है और आपके जौनपुर तक जा कर के वो गंगा में मिल जाती है। हमें क्या करना है, इस जो गोमती नदी को इतना शुद्ध बना देना है। हमारी गंगा के सारी जितने भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, करीब 52 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इन सब को शुद्ध करने का हमारा इरादा है। हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि हम आने वाले 7-8 वर्षों में पूरी गंगा और गंगा की सहायक नदियों को शुद्ध कर देंगे, पूरी तरह से साफ़ कर देंगे। एक बार साफ़ करने से काम नहीं चलेगा। एक मानसिकता ऐसी बना देंगे कि कोई भी नदी को गंदा नहीं करेगा, कोई भी नदी में अशुद्धि नहीं डालेगा, कोई भी उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा। आजकल जो
गंगा के बारे में जितना चल रहा है उसमें ये भी चल रहा है कि गंगा में व्यापार हो, गंगा में परिवहन हो, सब मैं नहीं जानता मित्रों कितना सही है वो, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गंगा में गंदगी न फैलाई जाए, गंगा के साथ गंगा की सहायक नदियों में भी न फैलाई जाए। इसलिए ये जो गंगा के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो गोमती भी है, गंगा गोमती ये सब के सब नदियों की शुद्धि होगी और उसमें हम आपके पास फिर से आएंगे गोमती के काम के लिए, और उद्गम से काम करते हुए आएंगे, हमारे लोग उद्गम से काम करते हुए आएंगे। और यहाँ आकर के हमने बागमती को भी बहुत शुद्ध करके रखा मित्रों, बाद में लोगों ने उसको गंदा कर दिया। हमें ऐसा करना है कि हमें मानसिकता ऐसी बनानी है लोगों की कि वो इसको शुद्ध रखें। मित्रों, साधना में बड़ी शक्ति है। साधना यदि आप नियमित रूप से करते रहें तो आप अपने आप को ऊंचा उठा लेंगे। साधना यानी अपने आप को साध लेना, अपने आप को एक अच्छी ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाना। अभी क्या हो गया है कि साधना का मतलब लोगों ने ये समझ रखा है कि मात्र इतना कि हम अनुष्ठान कर लेते हैं, नवरात्रि में कर लेते हैं वो। मित्रों, उतना नहीं, साधना 24 घंटे की होती है। 24 घंटे आपकी अपनी चीज़ अपने ऊपर निगाह है कि नहीं, आपकी अपने चिंतन है कि नहीं आपका, कि आपका मन कैसा चल रहा है, आपका चिंतन कैसा चल रहा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी दृष्टि कैसी है, ये सब चीज़ों पे निगाह रखना ये साधना कहलाता है। इसके अलावा मित्रों विशिष्ट साधनाएं होती हैं जो गायत्री साधना के अंतर्गत आती हैं, जो गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने दी हैं। उन विशिष्ट साधनाओं के विशिष्ट अनुष्ठानों को हम यहाँ कराएंगे। यहाँ पर साधना अरण्यक में विशिष्ट अनुष्ठान चलेंगे तो उसके माध्यम से लोगों को एक लाभ मिलेगा कि जो काम हम शांति कुंज की भीड़ की वजह से नहीं कर पाते थे वो हमने यहाँ आके कर लिया। मित्रों, ये एक विलक्षण संयोग सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है, और यदि आप यहाँ आएंगे अगली बार जब, तो उस आरण्यक में बैठ करके आपको जप करना है, आपको साधना करनी है। और साधना का मतलब केवल जप नहीं होता मित्रों, केवल जप नहीं होता। एक महापुरुष हुए हैं अनिर्वाण करके, उन्होंने एक मंत्र दिया है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि मिलती है, जब से सिद्धि मिलती है, जब से सिद्धि मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, हम भी अब प्रयास करें कि क्या हमें जब से सिद्धि मिल सकती है। सिद्धि मिले तो एक ही मिले, हमारी वाणी में प्योरिटी आ जाए, शुद्धि आ जाए, हमारी वाणी सत्य बोले पूरी तरह से, हमारी वाणी के साथ साथ हमारा चिंतन सही हो, हमारा चिंतन चरित्र व्यवहार हमारा सही हो, यही साधना है। असली साधना यही है। साधना के उच्चतम सोपानों पर ले जाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिखा और इतना बड़ा काम करके दिखा दिया मित्रों कि आज आप जितना भी देख रहे हैं गायत्री परिवार का परिसर, गायत्री परिवार के करीब 15 करोड़ व्यक्ति पूरे देश में हैं, और इसके अलावा पूरे विश्व भर में आप देखें तो 5-10 करोड़ वहाँ पर भी होंगे जहाँ पर जिन लोगों ने उसको साधना को अपने जीवन में उतारा है। उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मैं जब आया था मित्रों परम पूज्य गुरुदेव के पास, तो मैं उस समय मैं अपनी मेडिकल की परीक्षा पास करके आया था, MD पास करके आया था। तो मैंने गुरुदेव से आके कहा, गुरुदेव मैंने 5 अनुष्ठान कर लिए 1.25 लाख के। तो गुरुदेव ने कहा कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा अरे हद होती है, मैं अपनी बात सुना रहा हूँ तो कम से कम थोड़ा सा पीठ पे हाथ रख के कहते कि बहुत बढ़िया है, एक डॉक्टर होते हुए भी तुमने इतनी अनुष्ठान कर लिए और तुमने MD भी पास कर लिया। तो उन्होंने कहा कि चलो कर लिया, कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, अब तुम ये समझने की कोशिश करो कि विज्ञान और अध्यात्म को कैसे मिलाया जा सकता है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में, परम पूज्य गुरुदेव की साधनाओं में विज्ञान और अध्यात्म का विलक्षण समन्वय है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की एक बहुत बड़ी अच्छी सम्मिश्रित प्रक्रिया अगर आपको समझनी है तो आपको परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में मिलेगी और वो साधना साहित्य में मिलेगी। साधना अपने आप में बड़ी विलक्षण चीज़ है मित्रों, और साधना करने के बाद कई बार लोगों को लगता है कि हम कैसे बैठेंगे इतनी देर तक। अरे आप मत बैठो ना, आप तो कुर्सी पे बैठ के जप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और जप नहीं करना है तो माला रख दो एक तरफ, ध्यान करो। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी है साधना के 2 चरण, जप और ध्यान। उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। जप और ध्यान को साथ साथ करो, जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान। हम ध्यान नहीं करते, हमारा मन कहीं और लगता है और हम
जप नहीं कर पाते पूरे ढंग से। तो उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। तो अगर आप ये करेंगे तो आप देखिए कि देखते देखते बदलाव आने लगेगा। हम चाहते हैं मित्रों आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से इस पूरी नैमिषारण्य भूमि में, नैमिषारण्य तीर्थ में ऐसा वातावरण बने कि लोगों को लगे कि 88,000 ऋषि फिर से आ गए और ये यहाँ पर आकर के तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और इनके माध्यम से जप कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए साधना कर रहे हैं। आपको देख करके लगे उनको कि वास्तव में फिर से वही की वही परंपरा आ गई। और फिर देखते देखते मित्रों यहाँ से उत्तर प्रदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म लिया। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना भूमि चुनी। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने हरिद्वार, उस समय उत्तर प्रदेश में ही था, हरिद्वार बनाया और हरिद्वार में उन्होंने इतना बड़ा आश्रम बनाया। तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी संदेश जाएगा कि ये भूमि बड़ी उत्तम है। और इस भूमि के अंदर साधना में, ध्यान में सबसे बड़ी चीज़ है उपयुक्त भूमि। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, एक ऐसा देश होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जो कि बहुत सही हो। बिल्कुल महापुरुष जाते हैं जब भी तो वो अपनी जगह के वाइब्रेशंस देखते हैं, पूरे वहाँ के कंपन देखते हैं, कैसे कंपन है। और जब कंपन दिख जाता है उनको तो पता चल जाता है ये सही जगह है, बिल्कुल जप करने लायक। जंगली जानवर, हिंसक जानवरों के बीच में आप जप नहीं कर सकते। परंतु जब वो गुरुकुल बनाते हैं तो गुरुकुल बनाने के साथ साथ गुरुकुल, आरण्यक, आश्रम, इन सब में वो बराबर एक परंपरा रखते हैं कि यहाँ पहले कभी किसी ऋषि ने तप किया था क्या। तो जितने ऋषि बैठे हैं यहाँ पर, आप सबके तप का अंश कण कण में फैलेगा, घर घर में जाएगा, आसपास जाएगा, जब जग में विस्तार लेगा। आपको अंदाज नहीं है कि आप कितनी बड़ी विराट साधना, हम एक युग साधना का क्रम चलाने वाले हैं, उसका आप निमित्त बनने जा रहे हैं। हम चाहते हैं 2040 तक पूरा भारत गायत्रीमय हो जाए, यज्ञमय हो जाए, पूरा भारत साधनामय हो जाए। पूरे भारत में साधना का वातावरण, हमारी इच्छा पूरी होगी। हमें पूरा विश्वास है कि गुरुदेव ने अगर हमें शक्ति दी है तो हम इस शक्ति के माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम इसको शक्तिमय, शक्तिपुंज बना देंगे पूरे के पूरे क्षेत्र को। और जब इस शक्तिपुंज बन जाएगा तो मित्रों देखते देखते लोगों के घरों में कलह, लोगों के घरों में कलंकित करने वाली चीज़ें हो रही हैं, वो नहीं होंगी। आज देखिए पूरे संसार में कितना ज़्यादा उपद्रव मचा हुआ है। कहीं कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कहीं कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें समाप्त होनी चाहिए और इन सब को समाप्त करने के लिए वातावरण बदलना चाहिए। मैं जब यहाँ आया शांति कुंज तो गुरुदेव का एक लेख छपा, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा। मैंने किताब, वो लेख पढ़ा, कई बार पढ़ा अखंड ज्योति में। पढ़ने के बाद मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कैसे बनेगा सारा वातावरण? कहते हैं, बोले हम है ना बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो, हम पे विश्वास करो। हमने जितना जप किया है, जितना तप किया है, जितनी साधना की है, उतनी साधना इस कलयुग में किसी ने नहीं की है। हमारे ऊपर विश्वास करते हो अगर तुम ये मान करके चलो कि वातावरण गायत्रीमय हो जाएगा, पूरा का पूरा साधनामय हो जाएगा। तो मित्रों अगर आपको गुरुदेव पर विश्वास है और गुरुदेव के साथ चलना चाहते हैं, उनकी नाव में बैठना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए। इस नैमिषारण्य का सहयोगी बन जाइए। नैमिषारण्य का सहयोगी बन करके आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने गीता में लिखा है, यज्ञो दानम तपस्येव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तप, ये मनीषियों को पवित्र बनाने वाले कर्म हैं। यज्ञ अभी आप करने वाले हैं, दान आप मन ही मन में सोचने वाले हैं, और तप जो कठोर तप जो किया जाता है, उसी से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मित्रों आपको मालूम होगा कि दधीची ने जब संकल्प ले लिया कि भाई मैं वज्र के लिए अस्थियां दूंगा, तो उन्होंने एक पेय पी लिया, जिसको पीने के बाद कई गायें आ गई उनके पास और कई गायें उनको चाटने लगी। धीरे धीरे उनकी अस्थियां दिखाई देने लगी। तो मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि वज्र जैसी उनकी अस्थियां थीं, उन्होंने तप किया था, इसलिए वज्र जैसी अस्थियां थीं, और उस वज्र को उन्होंने दान दे दिया। जीते जागते अपना कोई अस्थियां दे दें, कितनी बड़ी बात है। ये तप की परंपरा भारत की परंपरा है।
और कहीं नहीं मिलेगी आपको तप की परंपरा। तप जो है लोगों ने विदेश में कहीं किया हो मुझे नहीं मालूम मित्रों, तो भारत में ज़रूर हुआ है तप। और भारत में तप हुआ, मैं रशिया, चाइना और उसके ऊपर वाले उत्तरी भाग में होके आया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोग ठंडक में बर्फ़ से भरे हुए पानी में तैर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि तप होगा सब तप। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव मानयो, सुख और दुख में जो और शीत और उष्ण में जो काम कर ले वो बहुत तपस्वी होता है। नहीं, तपस्वी के लिए तप की मानसिकता होनी चाहिए। योग और तप ये दो जो हैं ये हमारे अध्यात्म के दो चरण हैं, योग और तप। योग बाद में आता है, पहले तप आता है। तपस्वी होगा तो योग कर पाएगा, इसलिए तपस्वी बनना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मैं आप सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप भी इसमें कुछ अंशदानी बनिए, भागीदारी करिए। अगर आपकी भागीदारी रहेगी तो आपको इसका अंश मिलेगा, इसका तप का भी अंश मिलेगा। यहाँ जो तप होगा उसका भी अंश मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, और यहाँ जो पुण्य मिलेगा उसका भी हिस्सा मिलेगा। यहाँ जो ऊपर से अनुदान बरसेंगे, अजस अनुदान देवी सत्ताओं के, उनका भी हिस्सा आपको मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा पर आपके घर में आ जाएगा वो नियमित रूप से, आपके घर जीवन में संस्कारों के रूप में आ जाएगा, आपके बच्चों के रूप में, बच्चों में संस्कारों के रूप में आ जाएगा। अगर आप उसको करते रहेंगे नियमित रूप से तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में देखते देखते परिवर्तन आ रहा है। आपकी पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आप खुद देखेंगे अपने जीवन में। आज घर घर में कलह है, घर घर में परेशानियां हैं, ये सब ठीक तभी होंगी जब आपके घर में संस्कार आएंगे। संस्कारों का समुच्चय घर में आने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, और उसके लिए आपको यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, मनीषी बनना है। आपको मनीषी बनना है तो आपको पवित्र बनना है, पवित्र मनीषी। मनीषी नस्तु भवन्ति पावनानि भवन्ति। मनीषी वो होते हैं जो पवित्र होते हैं, मनीषी वो होते हैं पवित्र होते हैं। विद्वान तो बहुत होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, किताब न जाने कितनों ने पढ़ रखी है, न जाने कितनों ने PhD कर रखी है, पर मनीषी वही कहलाते हैं जो पवित्र होते हैं, जो इनके जीवन में पायसनेस होती है, पवित्रता होती है। मित्रों, आप सब यहाँ बैठे हैं और आप सबके बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा व्यवधान आ रहा था इसमें ज़मीन की प्राप्ति में। तो ज़मीन की प्राप्ति में जब व्यवधान आ रहा था तो मेरे पास ललित जी आए और मेरे पास सुधाकर जी आए। इन्होंने अपनी बात बताई कि सब इसको इस समय तक लेना ज़रूरी है, इस समय तक लेना ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो वो खेत बेच देगा किसी को, वो ज़मीन चली जाएगी हाथ से। मैंने इनकी व्यथा को, वेदना को समझा, और मैंने अपनी व्यथा वेदना मैंने अपने एक ऐसे साथी से कही, एक ऐसे दोस्त से कही जिसको मैं अपना बेटा भी मानता हूँ और दोस्त भी मानता हूँ, साथी भी मानता हूँ। वो यहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ आया है कल यहाँ। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है और जो इंडियन एयरलाइंस का जो भारत सरकार का जो एयरपोर्ट है, जो टर्मिनल 3, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये और इसके साथ साथ 9 और एयरपोर्ट हैं, वो सब चलाता है वहाँ से कंप्यूटर से पूरा। तो इसने अब ये चाहता था कि इसका नाम न बताया जाए किसी को, तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। इसने 20 लाख रुपए तुरंत निकाल के दिए मेरे को कि आपको जो खरीदना ज़मीन खरीद लीजिए। मित्रों, मुझे अपने ऊपर विश्वास हुआ, अपने ऊपर गर्व हुआ, अपने ऊपर अभिमान हुआ कि मेरे पास ऐसे भी बेटे हैं जो मेरे एक इशारे पर पैसा दे सकते हैं। इसके पैसे से तुरंत गाड़ी चल गई, क्यों है ना, तुरंत गाड़ी चल गई और तुरंत सामान ज़मीन मिल गई, ज़मीन का हिस्सा हो गया। मैं इसलिए मैंने कहा तू चल, साथ में चल, मैं तेरे को दिखाऊंगा वहाँ कितने लोग हैं, कितने साथी। आप सब इसके साथ हैं, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा, मैं नहीं कह रहा 20 लाख रुपए दे दो आप, पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप भी निकालो। आज से एक अपने पास आप 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया रोज़ निकालने का संकल्प करो। ये नैमिषारण्य के लिए, निमिष के लिए, नैमिषारण्य के लिए हमारी तरफ से इतना अंशदान। आपका पैसा आएगा तो ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं तो बैठा ही हुआ हूँ शांति कुंज में, मैं तो इनको बना दूंगा, पूरा कर दूंगा। परंतु फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये आप सबके बूंद बूंद से बनेगा, ये आप सबके बूंद बूंद से, और जितने ज़्यादा लोगों का अंश लगेगा उतने ज़्यादा लोगों का देवत्व आएगा इसमें, और देवत्व का समावेश होगा तो बहुत बड़ा होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे जसविंदर सिंह जो हैं, जसविंदर, तेरा नाम बता दिया मैंने ये पंजाब के रहने वाले हैं, पर पूरी तरह से ये भारतीय संस्कृति में हैं, भारतीय संस्कृति में। इसकी पत्नी जो है वो भी पूरी तरह से इसी रंग में रंगी हुई है, और पूरे बहुत भक्त हैं, बिल्कुल मिशन के पूरे भक्त, और इतनी बड़ी पोस्ट पर है, जरा भी अहंकार नहीं, जरा भी कुछ नहीं, तुरंत उसने दे दिया। मित्रों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो तुरंत देने की स्थिति में? हाथ ऊंचा करो। चलिए, बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, अब मैं इनके हाथों को पकड़ लूँगा। देखो मैंने पहचान लिया सबको, सबको देख लिया मैंने। इधर से कोई उठा? हाँ, इधर से भी उठे, ठीक। थोड़ा थोड़ा। मैं नहीं कहता मैं आप 10 रुपये निकालो, आप 1 रुपये निकालो, पर रोज़ निकालो। नियमितता, दान में नियमितता होनी चाहिए, दान में नियमितता होनी चाहिए। नियमितता होती है तब। मैं 12 साल का था, और 12 साल की उम्र में मैंने गुरुदेव को, मेरी स्कॉलरशिप मिलती थी 200 रुपया प्रति माह। मैंने टॉप किया था पूरे प्रांत में, तो मुझे मिली, तो मैंने 200 रुपये पूरे गुरुदेव को भेज दिए। हमारी गुरु सत्ता बड़ी विलक्षण गुरु सत्ता है। मैंने उस दिन उनको माना और सैल्यूट मारा किया मैंने गुरुदेव को। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने 200 रुपये में से 6 रुपये रख करके बाकी 194 रुपये मुझे वापस भेज दिए मनी ऑर्डर से। उन्होंने कहा इनसे अपने लिए अच्छी अच्छी किताबें खरीदो और तुम अपना काम करो। 6 रुपये चाहिए मुझे, तुम्हारा एक अंश चाहिए बस। मैं भी ये नहीं चाहता कि सब अपना घर बेच दो, निकाल दो, ये कर दो, हमने भी दे दिया। नहीं, आप अपने कमाई का एक हिस्सा निकालिए, अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालिए और निकाल करके इसके लिए दीजिए। दान में बड़ी महिमा, दान की बड़ी महिमा मित्रों। दान में जो यहाँ ऋषियों ने दान किया और यहाँ जिसने दान किया, वह दधी जी का दान जो है वो तो बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी जो यहाँ आके दान करता है उसको मिलता है। मित्रों, हम पूरा नैमिष की शक्ल बदल देंगे, नैमिष का पूरा चेहरा बदल देंगे हम, पूरा का पूरा यहाँ का पूरा सरकार खुद सोचेगी कि पैसा तो हमारे पास है, पर डॉक्टर साहब ने आके कैसे कर दिया ये सब? क्योंकि पैसा मेरे पास है, ये रहा, ये सामने सब, आप सब बैठे हैं मेरे पास, आप सबके दिल मेरे पास है, इसलिए हम लोग कर लेंगे, नियमित रूप से कर लेंगे। अगर हम नियमित ये करते रहे, तप, दान और कर्म अगर श्रद्धा से किए जाए, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत्, गीता कहती है। अश्रद्धा से दिया गया दान, तप, कर्म भगवान को स्वीकार नहीं है। श्रद्धया होतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च कर्म, जो आदमी श्रद्धा से देता है उसको मिलता है। मतलब आपके मन में अगर श्रद्धा हो तो आप निकालिएगा और दीजिएगा। यह हमारा जो साधना अरण्यक है बड़ा विलक्षण बनने जा रहा है। मेरी कल्पना बड़ी रंग ले रही है। जैसे जैसे मेरे को हमारे केदार दुबे जी भाई साहब ने मेरे को पूरी इसकी रूपरेखा समझाई और यहाँ के बारे में बताया, तो मेरे दिमाग में रूपरेखा बन रही है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान होगा या भारतीय संस्कृति का, वांग्मय का दिव्य दर्शन होगा। भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी यहाँ पर। लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे देखने के लिए। और मित्रों, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ का विकास होगा, और यहाँ आसपास के हिस्से में लोग दूर दूर से ये कहने के लिए, ये देखने के लिए आएंगे कि हमारे ऋषि कैसे थे। अभी तक हमको नहीं मालूम है, हमको तो मालूम है दाढ़ी होती थी, जटा जूट होता था, ये होता था। ऋषि कैसे होते थे? ऋषि ऐसे होते थे जैसे गुरु नानक जी थे। ऋषि ऐसे होते थे जैसे परम पूज्य गुरुदेव थे। ऋषि ऐसे होते थे जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण थे। नहीं साहब, तो आप तो गलत बता रहे हो, गलत परिभाषाएं हैं। नहीं, ऋषि वो होता है जो अंतःकरण जिसका ऋषिमय होता है। आप अपने अंतर जगत को ऋषिमय बना लीजिए। देखते देखते आपको ये लगेगा कि भारतीय संस्कृति का एक पूरा का पूरा वांग्मय यहाँ खड़ा होने जा रहा है, और ये अपने आप में बड़ा विलक्षण होगा, बड़ा दिव्य होगा। तो जब ये बन के खड़ा हो जाएगा, तब आज से 4 साल या 5 साल के बाद आप मुझसे मुझको मेरे सामने खड़े होकर पूछिएगा कि डॉक्टर साहब आपने यही सोचा था, इतना विलक्षण सोचा था, इतना सुंदर सोचा था? हाँ, मैंने सोचा था और अभी भी सोच रहा हूँ, कंटिन्यू सोच रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सब उसके भागीदार बने, आप सब उसमें कण कण में उसके भागीदारी आपकी हो। मित्रों, ये बड़ा सौभाग्य भरा क्षण है
ये ऐसा समय बार बार नहीं आता, कभी कभी ऐसा समय आता है जब दान देने का समय मिलता है, मौका मिलता है अपने। आप सब मिलजुल करके यदि प्रयास करेंगे, हमारे नैमिष के आसपास का सीतापुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, हरदोई आसपास का पूरा बेल्ट, यदि ये पूरा बेल्ट जुड़ जाए तो हम लोग बना सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं जिस चीज़ के लिए मेरे मन में कल्पना जुड़ रही है। आप कहेंगे कि आप शांति कुंज के लिए क्यों नहीं सोचते? भाई शांति कुंज के लिए सोचते हैं तभी तो आता है। शांति कुंज में तो हम आपको नियमित रूप से भोजन कराते हैं, सब कुछ करते हैं, निःशुल्क कराते हैं और निरंतर चला रहे हैं शिविर, और हम बराबर व्यवस्था चला रहे हैं शांति कुंज की। पर शांति कुंज जैसा एक तंत्र खड़ा करने का मन है तो वो ये नैमिषारण्य है। आरण्य, एक आरण्यक बनाने का मन है, तो वो आरण्यक यहाँ बनेगा। और मित्रों, उसमें यहाँ जितने भी बहुत पुराने ज़माने में बहुत पौधे रहे होंगे, पर मैं समझता हूँ और पौधे हम लगाएंगे। कम से कम हमारा मन है कि गोमती के किनारे 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 हम कम से कम 2-3 करोड़ पौधे लगाएंगे, और ये पूरे इस क्षेत्र में भी हम पौधे लगाएंगे। तो वृक्ष, जड़ी बूटी प्रधान वृक्ष और जितने भी हो सकते हैं उपयोगी फलदार वृक्ष, ये सब हम लगाएंगे तो यहाँ का माहौल बदल जाएगा पूरा का पूरा। आने वाला व्यक्ति जो है वो देखकर आश्चर्यचकित होगा कि मैं 10 साल पहले भी आया था नैमिष में, परंतु अब जब आया हूँ मैंने कुछ और देखा है। आप भी जब आएँ तो अगली बार तो आप देख के कहें कि वास्तव में नैमिष कैसा होना चाहिए, ये हमने अब देखा नैमिषारण्य। मित्रों, ये भगवान ने सोच समझ के इसकी जो नेमी है वो गिराई थी यहाँ पर, और सोच समझ के गिराई थी, और वो आप लोगों के और मेरे भरोसे गिराई थी। ठीक, हम लोगों को बनाना है नैमिषारण्य को, बड़ा बनाना है, विकसित बनाना है, ऐसा तीर्थ बनाना है जैसे 4 तीर्थ शंकराचार्य ने सोचे थे, एक तीर्थ मैंने सोचा है नैमिषारण्य। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।